हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी का जो है चैप्टर चल रहा था। कल क्लास नहीं हुई थी बिकॉज थोड़ा सा यूट्यूब में कुछ टेक्निकल एरर आया था, उस वजह से क्लास अपलोड उसमें क्लास अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, इस वजह से कल क्लास नहीं हुई। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पूरे 1 घंटे की वीडियो थी, है ना। पूरा ढंग से एकदम डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसका कि उसमें क्या क्या आपको पता करना पड़ेगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा और क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे एकदम छोटे तरीके से। मैंने आपको क्लॉक के बारे में बताया था कि क्लॉक का डायरेक्शन में क्या रोल होता है। उसकी जो सुई होती है यानी जो हैंड्स होती हैं क्लॉक की, वो जो टाइम बताती हैं उसमें से आता है। डायरेक्शन पूछते हैं किसी में डिस्टेंस पूछते हैं किसी क्वेश्चंस में, या फिर दोनों ही पूछ लेते हैं। ठीक है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो दोनों ही पूछ लेगा। तो डायरेक्शन वाला जो होता है वो इजी हो जाता है पूछने के लिए, लेकिन डिस्टेंस वाला थोड़ा सा मीडियम लेवल मान लेते हैं, हार्ड तो होता नहीं है। लेकिन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला थोड़ा सा जो है हार्ड हो जाता है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस तीनों के बारे में कराया था, और एक सिंबल्स वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें सिंबल्स का मतलब होता है हैशटैग, मतलब ईस्ट में है, और एट द रेट मतलब जैसे इसको हैशटैग कहते हैं, इसको एट द रेट कहते हैं। ओके, डॉलर्स के साइन होते हैं उसमें, और कुछ इक्वल्स टू, और मतलब अलग अलग सेमी कॉलम, कुछ ऐसे कुछ करके अलग अलग तरह के साइंस होते हैं। सिंबल्स के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन आए। क्लास बहुत हो सकता है कि ये भी 1 घंटे की हो जाए या 1 घंटे से ऊपर की हो जाए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए है तो प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है, इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज पॉइंटिंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट 3:20 PM। मतलब क्या है इसका कि यदि किसी घड़ी की मिनट की जो सुई है वो दोपहर के 3:20 बजे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही है। आपको डायरेक्शन भी बताए थे मैंने कि 4 तो डायरेक्शन मेन जनरल डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी और डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको नॉर्मल डायरेक्शन बताया था, और क्या क्या बताया था आपको। नॉर्मल डायरेक्शन जैसे कि आपका साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताया था मैंने आपको। और आपको उसके अलावा भी कुछ डायरेक्शन बताए थे, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है, ऐसे ही होता है। तो क्या कह रहा है कि मिनट हैंड यानी मिनट वाली जो सुई होती है, ये 1 मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा के ये बनाया मैंने सर्कल। सर्कल में सुई है, ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। कौन सी है? मिनट वाली सुई जो है, ये छोटी वाली सुई कुछ इस प्रकार होगी अगर 3:30 बज रहे होंगे, और मिनट वाली सुई ऐसे होगी 3:20। ठीक है, मैंने आपको गैप भी बताया था कि इन नंबर्स में 5 मिनट का गैप होता है। ठीक है, इन नंबर्स में कितने मिनट का गैप होता है? 5 मिनट का, इसलिए इसको हम 5-5 मिनट के गैप से लेके चलते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हुआ, क्योंकि देखिए अगर अगर मैं इसमें ऐसे पूरी लाइन खींच दूं तो 3 ईस्ट पे, ईस्ट और वही साउथ के बीच में मिनट वाली सुई पूरी साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो पूछ रहा है कि जो नंबर 9 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नंबर 9 रिटर्न इन द सेम क्लॉक। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है। आपको बस बताया गया है कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है इसमें कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब 3:20 बज रहे हैं तो जो नंबर 9 है, ठीक है, कौन सा? ये वाला, इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसमें से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कि नंबर 9 की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, नंबर 9 की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ को होगी। नंबर 9 के लिए नहीं बोल रहे, नंबर 9 किस तरफ देख रहा है उसके लिए बोल रहे। तो नंबर 9 जो है हमारा ईस्ट की तरफ देख रहा है। देखिए, ये यहाँ पे जो आर वाली सुई है हमारी घंटे वाली, वो 9 से इधर ही तो हो रखी है ना, 3 की तरफ। तो ये हमारा जो है ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो हमारी सुई है वो कहाँ पे दिख रही है? साउथ ईस्ट में दिख रही है, तो हमारा ईस्ट की तरफ हो गया पूरा का पूरा, इसलिए जो 9 नंबर है वो भी ईस्ट की तरफ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, एक दिन
राहुल ने कार्यालय छोड़ दिया, ठीक है, राहुल लेफ्ट द ऑफिस और वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो फटाफट नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है। कहाँ पे गया, ये ऐसे, ये ऐसे 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। हमारा साउथ नीचे होता है, इसका मतलब वो नीचे आया, कितना आया, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो राइट मुड़ा, तो अगर हमारा नॉर्थ में राइट ये होता है तो हमारा साउथ में राइट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट। तो वो राइट में मुड़ गया, कितना, 20 किलोमीटर। थोड़ा सा लंबा लाइन डाल देंगे कि बाद में जो है फिगर बनाने में आसानी हो। फिर राइट मुड़ा, यानी यहां से फिर सीधा राइट मुड़ा, कितना गया, 10 किलोमीटर, यानी इसके बराबर का। इसको भी इतना ही कर देते हैं ना, इसको भी लाइन से टच कर देते हैं, इसको भी लाइन से टच कर देते हैं, दोनों 10-10 किलोमीटर बराबर हो गया। अब पूछ रहा है कि वो ऑफिस से अपना कितना दूर है। ऑफिस वो यहां से शुरू करा था नॉर्थ दिशा से, ठीक है, लेकिन वो इधर गया 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर कितना गया, 10 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर। लेकिन लेकिन वो ये वाला रास्ता तो एक्स्ट्रा चला है ना, ये वाला रास्ता तो एक्स्ट्रा चला है, असल में दिशा सिर्फ इतनी है, ठीक है, असल में दिशा सिर्फ कितनी है, इतनी है। तो वो कितनी दूर है, 20 और प्लस 10, ओनली 30 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये और ये सेम है। सेम वाले में अगर तब गिना जाता जब यहां से पूछता कि वो ऑफिस से लेके अपना ऑफिस छोड़ के, ऑफिस से लेके कितना नीचे कहीं पे आया है क्या, जैसे अगर बाई चांस सबको हाइपोटेनस बनाना होता तब हम गिनते, अदरवाइज नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो इसलिए सेम सेम है, वापस 10 किलोमीटर हो जाएगा। या फिर आप इसे एक तरह से देखेंगे, तो देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। फिर से हमने फिगर बनाया, वही सेम फिगर बनाया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर नीचे गया, 10 किलोमीटर नीचे गया है तो पहले ऊपर होगा तब तो नीचे जाएगा ना, यानी जब सामने होगा, नॉर्थ में होगा, ये नॉर्थ में था, ये नॉर्थ में था, नॉर्थ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर यहाँ पे कहाँ मुड़ा, राइट की ओर मुड़ा, दाहिने ओर मुड़ गया। पहले ही बताया था, ये राइट लेफ्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे दिशा लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। ये वेस्ट है और यहाँ से 20 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर वापस यहीं पे 10 किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर आ गया, तो ये वाली जो जगह है ये कितना है, 20 किलोमीटर है, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों सेम है ना। वो तो वापस यहीं से ऐसे सीधा सीधा चला, मान लो एक गली चला, 5 कदम की थी, फिर उसके बाद वहां से दूसरी गली में मुड़ गया, दूसरी गली में जाने के लिए मुड़ गया, और वो दोनों गली की लेंथ जो है सेम सेम है, 10-10 किलोमीटर। दोनों गली के बीच में जो वो चला है वो 20 किलोमीटर ही चला है, और अपने ऑफिस से दूर कितना है वो, 20 प्लस 10, 30 किलोमीटर वो अपने ऑफिस से दूर है। यहाँ पे उसका ऑफिस है, इस बिंदु पे उसका ऑफिस है, यहाँ पे ओ लिख देते हैं इसको। तो 20 प्लस 10 कितना है, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 ऑलरेडी है, ठीक है। फिर वो यहाँ से जो है लेफ्ट की ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर, तो ये दोनों तो हमारा बराबर हो गया था, है ना, ये दोनों हमारा बराबर हो गया था, तो इसको नहीं गिनेंगे। लेकिन वो कितना चला, ये 20 किलोमीटर था और 10 किलोमीटर और चला है, कितना हो गया, 30 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, जो रोहित है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं बिना मैप बनाए, क्योंकि हमेशा हम डायरेक्शन का मैप नहीं बना सकते। इसमें डिस्टेंस पूछा, हम डिस्टेंस बता देंगे, डायरेक्शन की थोड़ी जरूरत है। अभी नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया, 3 किलोमीटर, फिर वहां से राइट मुड़ गया, दाहिने ओर मुड़ गया, ठीक है, टर्न टू हिज लेफ्ट, सॉरी बाएं ओर मुड़ा है ना, बाएं ओर मुड़ा है, कितना चला है, 2 किलोमीटर, फिर से वो लेफ्ट मुड़ गया, यानी अब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आया और कितना चला, 3 किलोमीटर, बराबर हो गया दोनों, ठीक है, ये सेम सेम है। उसके बाद ये फिर से लेफ्ट मुड़ गया, तो अब देखो साउथ में है, राइट वाला हिस्सा ये और लेफ्ट वाला हिस्सा ये हो जाएगा, तो लेफ्ट में मुड़ा, लेफ्ट में मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर, यानी ये 2 से, ये 2 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर तब होगा क्योंकि 2 किलोमीटर तो ऊपर का है, तो ये सेम सेम हो गया, यहाँ पे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। कह रहे हैं हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो उसने शुरू कहां से किया था, यहां से करा था,
यहाँ से स्टार्ट करा था ना उसने। अब जब ये तो सर्कल क्या बोलते हैं स्क्वायर बन के सब खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा 1 किलोमीटर। तो जहां से उसने स्टार्ट करा था, यहाँ से स्टार्ट करा था और यहीं से 1 किलोमीटर दूर चला गया है वो। बस वो घूम फिर के यही बताते हैं, बस ये हार्ड नहीं होता, इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं कि समझ में ना आ पाए और बच्चा उसी में जो है गलती कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है इसमें। अब देखिए डायरेक्शन वाला आ गया, अब हमको किसी और की दिशा में कुछ और करना पड़ेगा, और यहाँ ऑप्शन चेक कर लेंगे पहले से ही डायरेक्शन है तो हमें डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, चाहे वो कितना भी चले, तो हम डायरेक्ट नॉर्मल मैपिंग करेंगे। ये GHI JKL XY और Z ये 9 पॉइंट्स है, ठीक है, कितने हैं 9 बिंदु हैं। Z जो है Y के 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, Y के नॉर्थ में है, तो Y ऊपर देखेगा ना, और ये आ गया Z यहाँ पे, Y ये है, Y के Z में कैसे आएगा, ये मैं मैप बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कितने में है 3 किलोमीटर लिखा जाए, कोई जरूरत नहीं लिखने का, ठीक है, डिस्टेंस हटा दो, हमें डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। Y जो है वो G के ईस्ट में है, अगर G के ईस्ट में है तो G वेस्ट में होगा, अब G वेस्ट में होगा तभी तो वो उसके ईस्ट में होगा, कौन है Y है, ओके। यानी जो Y है वो G के ईस्ट में है ना, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट इस तरह होगा, इसके जो G होगा वो वेस्ट में होगा तभी तो उसके सामने ईस्ट होगा ना, ओके। अब जो G है, देखिए पेन कहाँ चला गया, ये रहा, G जो है वो H के साउथ में है, अगर H के साउथ में है तो H ऊपर होगा तभी तो वो नीचे करेगा, इसलिए यहाँ पे आ गया G, ठीक है। अब क्या है, जो खुद H है वो J के वेस्ट में है, यानी J कहीं पे इधर होगा तो इस तरफ देखेगा तो H जो है वेस्ट में आ जाएगा। अब जो I है वो J के वेस्ट में है, I है जो J के वेस्ट में है, यानी इसको I को चलो कितना है, I J के वेस्ट में है और H भी जो है J के वेस्ट में है, 12 किलोमीटर है तो इसको 4 किलोमीटर थोड़ा सा छोटा कर दो। यहाँ पे डिस्टेंस देख लिया, बस देखने वाला लायक है, बाकी ऐसे कुछ करने लायक नहीं है, ठीक है। X जो है 15 किलोमीटर है नॉर्थ किसके, L के, X, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर। I का इधर है ना, पहले I का चेक कर लेते क्योंकि I अभी छूटा हुआ बिंदु है। जो L है वो K के वेस्ट में है और जो K है वो I के साउथ में है, यानी I नीचे तरफ देखेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K है, K के वेस्ट में L है, यानी इस तरफ ये L है, फिर उसके बाद क्या है, कहाँ गया, I के वेस्ट में J है, ठीक है, J के वेस्ट में सॉरी I है, X किसके नॉर्थ में है, नॉर्थ L के नॉर्थ में, यानी ऊपर की तरफ कहीं पे 15 किलोमीटर दूर X है, और जो L है वो हो गया। अब पूछ रहे हैं कि जो J है हमारा वो L के नजरों के हिसाब से किस दिशा में है, हमारा L कहाँ पे है, यहाँ पे है, और J तिरछे में जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ तिरछे में जा रहा है। अगर मैं ऐसे करूं और ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट मान लो, तो कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट, बस इतना ईजी है। इसमें बस मैप समझने वाला है, डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं था हमको, बस हमने देखा कि छोटा डिस्टेंस है कि बड़ा डिस्टेंस है तो उनको पॉइंट में रख दिया। अदरवाइज आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, पर डिस्टेंस से टाइम लगेगा। मैं तो यही कहूंगा कि बिना डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन का पूछा गया हो उसमें डिस्टेंस का बहुत कम से कम इस्तेमाल करोगे तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा और आप मैपिंग भी नहीं कर पाओगे। ओके, मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ इस डायग्राम में क्योंकि पीडीएफ आपको ऐसी ही मिलेगी, और यहाँ पे ये पॉइंट बना देता हूँ, ये K का पॉइंट है, ये Y का पॉइंट है, ये G का पॉइंट है, ये H का है और ये J का है। ये तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, इनमें ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, और आपका ये X का पॉइंट डाल देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो C है इसमें क्या पूछ रहे हैं, जो C है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ E है, यानी नॉर्थ वेस्ट आपका कैसे हो जाएगा। चलिए इसमें हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं ताकि आसान लगे। ये नॉर्थ है,
ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। ई के नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कहीं जो सी है वो यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ, ई को हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये डायरेक्शन है और वो पॉइंट है, पॉइंट में हम ये लगा देते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे हो गया। ओके, अब जो डी है वो ए के नॉर्थ में है, यानी ए कहीं यहाँ पे होगा, तो डी कहीं यहाँ पे है, और ये हम एरो डाल देंगे। और जो बी है वो ए के वेस्ट में है, यानी ए के पश्चिम दिशा में है जो बी है, यानी ए यहाँ पे कहीं होगा, ए तो हमने नीचे बना रखा है, तो हम यहाँ से इसको पॉइंट करेंगे और ये पश्चिम दिशा में आ गया, कौन आ गया, बी। और सी जो है वो ईस्ट में है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब बोल रहा है कि कौन सा बिंदु सबसे अधिक दूर पश्चिम में है, कौन सा बिंदु जो है सबसे अधिक दूर है पश्चिम में, तो पश्चिम में तो एक ही बिंदु है, सी जो है ई के नॉर्थ वेस्ट में है, डी जो है ए के नॉर्थ में है, बी जो है ए में है, और सी जो है वो ए के ईस्ट में है। तो हमने थोड़ा सा गलत बना दिया, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ई बना दें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके। एक मिनट रुकिए, देखिए तब भी डायरेक्शन एक ही बनेगा। ठीक है, डब्बी डायरेक्शन जो है एक ही बनेगा, ये यहाँ पे ई आ जाएगा, हो तो यह साउथ वेस्ट ही है ना, साउथ वेस्ट हुआ, तो हमारा सबसे दूर जो है बी है। देखिए, क्योंकि ये दोनों तो इस दिशा में है ना, इस दिशा का हमें कोई काम नहीं है, साउथ वेस्ट पास में पड़ जाता है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट है, पूरा वेस्ट बोल रहा है, पूरा वेस्ट, तो पूरा वेस्ट किस में आएगा, वेस्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है बी, तो हमारा बी जो है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें वही फिर से डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों दे रखा है, पर पूछा डायरेक्शन है, तो हम कोशिश करेंगे कि बिना डिस्टेंस के करें, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आता तो मैं डिस्टेंस के साथ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, कि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे करवा दूं, नहीं होंगे तो 10 क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या है, जो पॉइंट पी है वो नॉर्थ के, आर के नॉर्थ के 4 मीटर में है। चलिए डिस्टेंस भी बना लेंगे साथ में, यानी जो आर है इसके 4 मीटर में कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहाँ पे बिंदु भी बना लेते हैं, काम आएगा। और जो पॉइंट यू है वो वी के ईस्ट में है, यानी वी कहीं इधर होगा, कितनी मीटर है, 10 मीटर, तो थोड़ा सा लंबा करके इसको यू यहाँ पे कर देंगे और पॉइंट बना देंगे। ओके, अब क्या बोल रहा है, पॉइंट यू इज द 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट वी, जो कि जो वी जो है वो खुद डब्ल्यू के साउथ में है, तो अगर डब्ल्यू के साउथ में है तो डब्ल्यू नॉर्थ में होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 मीटर। अब जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट एस के नॉर्थ में है, और जो कि एस पॉइंट है वो वेस्ट के टी में है। अगर टी में एस है, अगर टी के वेस्ट पॉइंट पे एस है तो टी कहीं इधर होगा। ठीक है, अब इधर मान लेते हैं, इसको कितना जा रहा है, ये वेस्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो इसको बिंदु से मानते हैं, वेस्ट पे जा रहा है नहीं, तो इसको टी से इधर मान लेते हैं, वेस्ट पॉइंट पे मानते हैं, कितना है, चलिए ये नहीं बता रहा कितना है, मगर एस है। ठीक है, और जो क्यू है वो एस के नॉर्थ में है, यानी यहाँ ऊपर की तरफ कहीं पे है, इसको यहाँ पे कितना लिख दे, क्यू, क्यू है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये दोनों हो गए, ये हो गया, ये वाला भी हो गया। अब क्या है, जो यू है वो टी के नॉर्थ में है। ठीक है, एकदम सही है, ये रहा हमारा यू, और अगर हम टी को इधर से बना दें और एस को थोड़ा सा ऐसे कर दे तो बीच में से इसको हटा देंगे। ओके, और ये आ गया हमारा यहाँ पे, कितने में, 7 मीटर लिख देते हैं। और जो हमारा पॉइंट आर है, ठीक है, वो
Q और W का मिडिल पॉइंट है, Q और W का मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट Q है वो W के वेस्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये W का यहाँ पे Q हो गया, ठीक है। यहाँ तक इसको S कर देते हैं, S के नॉर्थ में Q था, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये मैप कुछ ऐसा इस टाइप का बनेगा, ओके। और जो पॉइंट R बता रहा है ये, वो किसके Q और W के बीच में, Q और W देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे Q और W का बीच ये होगा, तो जो R है वो इधर आ जाएगा और D जो है वो इधर आ जाएगा, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। एक मिनट रुकिए, R के पॉइंट में तो P था ना यहाँ पे, तो P को ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R के पॉइंट पे P रहेगा, और जो आपका कहाँ गया, R इज द मिडिल पॉइंट ऑफ Q एंड W, थोड़ा सा इसमें D तो है नहीं, फिर अच्छा मेरा थोड़ा सा इधर उधर दिमाग चला गया था, QW, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। अब जो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि जो पॉइंट V है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, वो S की दृष्टिकोण से, यानी S के जो आपका नजर है किधर है, तिरछे में है, ठीक है, ऊपर की ओर तिरछे में, तो ऊपर की ओर तिरछे में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। लो इतना आसान है, तो कितना सारा बता रखा था कि ये है वो है, इधर इसके 5 मीटर में है, उसके 6 मीटर पश्चिम में है, पूर्व में है, दक्षिण में, उत्तर में, क्या आया आंसर लास्ट में, उत्तर पूर्व आया लास्ट में। चलिए, तो ऐसे ही ये थोड़ा सा गुमराह करते हैं ताकि हम लोग का टाइम बहुत सारा कटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, जो सिद्धार्थ है और मुराली है, वो जॉगिंग के लिए जाते हैं, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, यानी सिद्धार्थ और मुराली को इधर सिद्धार्थ लिख देता हूँ, इधर मुराली लिख देता हूँ, ठीक है। जो सिद्धार्थ है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर, यानी आगे की तरफ 4 किलोमीटर जा रहा है, और मुराली जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी दोनों शुरू तो एक तरफ से कर रहे हैं लेकिन उल्टा सीधा कर रहे हैं। मुराली के लिए ऐसे बनाता हूँ, कितना है, 3 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस है तो हमको डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। सिद्धार्थ जो है लेफ्ट मुड़ गया, यानी आपका ऊपर की तरफ चला गया, कितना गया है, 4 किलोमीटर, ओके। और जो मुराली है वो भी राइट मुड़ गया, लेकिन ये राइट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ 4 किलोमीटर आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो है क्या लिखा है कि सिद्धार्थ और मुराली के बीच में कितना डिस्टेंस है, सिद्धार्थ और मुराली के बीच में कितना, सिद्धार्थ कहाँ पे है, सॉरी मुराली कहाँ पे है, मुराली मान लो यहाँ 4 किलोमीटर में और सिद्धार्थ यहाँ 4 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, अगर मुराली और सिद्धार्थ को हम यहाँ से दिखाएं तो मुराली 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 इधर बीच में आएगा, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि ये सेम है, ये और ये सेम रहेगा ना अपने अपने पॉइंट पे। और जो सॉरी सिद्धार्थ है और जो मुराली है वो 3 किलोमीटर चल के वापस से बीच में आएगा, तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 7 किलोमीटर, ठीक है, 4 + 3 7 किलोमीटर। जो डिस्टेंस रहेगा सिद्धार्थ और मुराली के बीच में का वो कितना रहेगा, 7 किलोमीटर, ओके। एक मिनट रुकिए, वो मुराली जो है राइट मुड़ा है ना, सॉरी मैंने इसको लेफ्ट मुड़ा दिया था, इसमें ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपका हाँ, यहाँ यहाँ पे राइट आता है ना, और यहाँ पे इसका राइट आता है, ठीक है, ये राइट की ओर जाएगा। जो सिद्धार्थ था वो लेफ्ट मुड़ा था ना, अच्छा मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको रुकिए फिर से बनाते हैं इसको से, मुराली और सिद्धार्थ को अलग अलग ले लिया था। चलिए ये मुराली है, ये सिद्धार्थ है, दोनों एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर में,
ठीक है ये, और वेस्ट की तरफ जा रहा है ये कितना 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से ये राइट मुड़ गया और यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ गया। कितना मुड़े हैं दोनों, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी जो है 4 किलोमीटर है, तो दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों तो बराबर ही है। 4 किलोमीटर ये चलेगा, 3 किलोमीटर ये चलेगा, 4 + 3 कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, 7 किलोमीटर। चलिए, जो मयंक है वो 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। मयंक का ये पॉइंट है और वो 20 किलोमीटर वेस्ट की ओर, या फिर वहां से लेफ्ट मुड़ गया यानी नीचे की तरफ आया, 12 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वापस से लेफ्ट मुड़ गया। अब नीचे का लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहां से कितना चला है, 55 किलोमीटर, यानी 20 के बाद 55 किलोमीटर ये टोटल है। तो यहाँ 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 तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 35 किलोमीटर हो जाएगा। ये इसका डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए कि ये पूरे का है। ठीक है, ये पूरे का डिस्टेंस है। फिर जो है, अब मयंक की स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, वही सेम वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट ये यहां से करा था, मयंक कहां से स्टार्ट करा था, ऊपर से, बीच वाले बिंदु से। ठीक है, कहां से स्टार्ट करा था, बीच वाले बिंदु से, क्योंकि एक गली और नहीं मुड़ा ना, अगर एक गली और मुड़ता तो वापस ही हो जाता। और ये सेम 12 किलोमीटर आ गया, 12 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब उसका मयंक का ये है और 35 किलोमीटर में यहाँ पे आया, तो ये ऐसे आएगा। तो ये हाइपोटेनस कैसा बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 35। अब ये पूछ रहा है तो क्या होता है, एक आपका अगर वैसे निकालोगे तो h² p² + b² कर लेना। 12 का कितना होता है 144, 35 का कितना होता है 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12। ठीक है, ये हो गया आपका h², और h का फिर अंडर रूट कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, प्लस करोगे इसको 1369 आएगा, और इसका हो जाएगा आपका 37। ठीक है, 37 आएगा। अदरवाइज एक ट्रायंगल होता है 12, 35, 37 का, ट्रिपलेट कहते हैं इसे। जैसे मैंने आपको कल एक पढ़ाया था, सॉरी कॉन्सेप्ट के टाइम पे, 3, 4, 5 का, और 3, 4, 5 का, और एक पढ़ाया था आपको 9, 12, 15 का, है ना। तो ऐसे ही होता है 12, 35 और 37। ठीक है, तो कितना आ गया 37 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इसमें भी डिस्टेंस पूछा है तो मैप बनाएंगे। शीला जो है ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये मान लो शीला है, 1 किलोमीटर चली है, 1 किलोमीटर ईस्ट, और वहां से लिया उसने राइट। ये तुम्स नहीं है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ये टर्न्स है। चलिए, राइट एंड वॉक्स अनदर 1 किलोमीटर, यानी राइट मुड़ी है, यानी आपका नीचे की तरफ आई है, फिर से 1 किलोमीटर चली है, फिर वो लेफ्ट मुड़ गई, और लेफ्ट वाला कौन सा दिशा होता है, ये वाला ना, साउथ की ओर जाके ये 2 किलोमीटर चल गई, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ी, यानी फिर नीचे आई 5 किलोमीटर में। अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये है, और वो वहां से कहां पे है, यहाँ पे, तो ये दूरी पूछ रहा है कि ये कितनी है। तो देखो, यहां तक 1 किलोमीटर होगी, यहां तक 6 किलोमीटर होगी। ठीक है, और यहां तक 1 किलोमीटर होगी, और यहां तक कितनी होगी, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 3 किलोमीटर। ओके, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, अच्छा वो लेफ्ट मुड़िए, सॉरी लेफ्ट मुड़िए, 1 मिनट रुकिएगा, ये गलत बन गया। ये जो है लेफ्ट मुड़ी है आपका, राइट इस तरफ होगा ना, लेफ्ट इस तरफ, लेफ्ट 5 किलोमीटर ऊपर चलिए, 5 किलोमीटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये था ऐसे, और ये कितना बन, ये ऐसे 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 करके इसको डॉट डॉट करेंगे, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये वाला हाइपोटेनस कैसे बन जाएगा, यानी ट्रायंगल ऐसे करके, 2 और 1 ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर सबसे बड़ी वाला क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और बेस जो है हमारा 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा। ठीक है, जो ट्रिपलेट होते हैं ना 3, 4, 5, इसमें सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है
तो अगर हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है, हाइपोटेनस जो है नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हमें नॉर्मल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, एच स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 यानी 34, ठीक है। सबसे बड़ी दिशा वैसे हमारी जो है 5 किलोमीटर है ना, वो कितना चलिए 5 किलोमीटर चलिए, तो ये भी हमारा वैसे 5 किलोमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे यही, तो यहाँ तक पूरा यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी गलत हो जाएगी, इसको यहाँ पे भी ये 5 किलोमीटर है। तो उसमें क्या पूछ रहा है वो, कि जो शीला है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अंत के पॉइंट पे कितने दूर पे है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 आपका 5 ये है ना, यही तो आएगा ना, 3 4 5 आएगा, हाँ तो 5 एकदम करेक्ट आंसर है, 5 किलोमीटर पे ही है वो, 5 एकदम जो है आपका सही आंसर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि देखिए 5 किलोमीटर जब यहाँ तक है, तो 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी है ना, 1 किलोमीटर ये वाला है, ये वाला भी 1 किलोमीटर होगा। मैंने इसको देखा नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में बताना भूल गया था। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए, मैं इसको ठीक से ठीक कर देता हूँ। क्या था कि शीला जो है ईस्ट की तरफ जा रही है, यहाँ से शीला कहाँ जा रही है, ईस्ट की ओर जा रही है। कितना चलिए 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर चलिए। रुकिए मैं अपना राइटिंग पैड ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा स्क्रीन में देखने में दिक्कत होता है ना, सामने है नहीं बोर्ड की तरह, जैसे जो बोर्ड्स होते हैं उनकी तरह है नहीं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। चलिए ये ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर गया, फिर वहां से राइट मुड़ा यानी नीचे आएंगे, कितना, वापस से 1 किलोमीटर, फिर वो जो है लेफ्ट मुड़ गए, लेफ्ट यानी आपका राइट ये होता है तो लेफ्ट ये होगा, यहाँ की तरफ मुड़े और 2 किलोमीटर चले, ठीक है, 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर के बाद बोल रहा है कि वो लेफ्ट मुड़ गए, राइट ये होता है तो लेफ्ट, कितना चले 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक चले हैं, और ये पूरा 5 किलोमीटर है, पूरा है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का भी तो डायरेक्शन जोड़ेंगे ना, यहाँ पे जो है इतना हिस्सा में, इतना हिस्सा आपका 2 किलोमीटर का हो जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर होगा। अब पूछ रहे हैं कि वो अंत से शुरुआत तक कहाँ पे है, तो उसका कुछ ऐसा बन रहा है डायरेक्ट ट्रायंगल, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा, ये 1 है यहाँ पे और ये पूरा 5 है, तो इतना बचा हुआ हिस्सा का पूछ रहा है खाली पर, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अदरवाइज नहीं पता आपको, तो ये एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ऐसे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, सबको पता है। हमारा परपेंडिकुलर 16 है और बेस जो है हमारा यानी आधार जो है हमारा 9 है, तो कितना हो गया 16 9 25, और 25 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही जो है 25 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है ये, नंदिनी जो है, इसमें भी डिस्टेंस वाला है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नंदिनी जो है साउथ की तरफ 3 किलोमीटर जाती है। नंदिनी मान लो कुछ यहाँ पे, यहाँ पे नंदिनी है, एन एन बोल दिया उसको मैंने, और वो 3 किलोमीटर साउथ यानी नीचे की ओर जा रही है 2D के हिसाब से, क्योंकि हम तो सेकंड डायमेंशन में ही देखते हैं जब हम कुछ कॉपी पे बनाते हैं। अब वो वेस्ट की ओर मुड़ गई, अगर वो वेस्ट की ओर मुड़ी है तो इसका मतलब वो जो है राइट की ओर मुड़ी है, और 8 किलोमीटर गई है, 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी ऊपर की ओर, कितना 4 किलोमीटर, यानी इस वाले से इतना इतना हमारा 3 हो गया इसके बराबर का, और इतना हमारा 1 किलोमीटर हो गया, टोटल कितना हो गया 4 किलोमीटर। फिर वहां से 2 लेफ्ट टर्न लिए, यानी पहला लेफ्ट टर्न किधर आएगा, इधर, फिर इधर यानी नीचे। ये 8 किलोमीटर का था और ये वाला 4 किलोमीटर, यानी ये पूरा ही चली गई, वापस से वापस यहीं पे आ गई नीचे ही, ठीक है, और बैंक पहुंच गई। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा खुले में बनाना चाहूंगा। पहले क्या था, नंदनी नीचे गई थी, कितना 3 किलोमीटर, इसको छोटा करते हैं, 3 किलोमीटर है ना,
यहाँ से 3 किलोमीटर चली, फिर वो वेस्ट की ओर मुड़ गई, कितना 8 किलोमीटर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट यानी नीचे की ओर, और 4 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेके 8 किलोमीटर गई। ठीक है, तो हमारा जो है राइट वाला दिशा ये हो जाएगा ना, ये यहाँ से 8 किलोमीटर गई। ठीक है, शी फर्दर टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 8 किलोमीटर, नाउ शी टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 4 किलोमीटर, यानी वापस यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, यानी ये भी 8 किलोमीटर हो गया और ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर उसने 2 लेफ्ट टर्न लिए, कहाँ से, यहाँ से, यानी आपका एक तो इस तरफ गई 8 किलोमीटर, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर फिर से लेफ्ट टर्न लिया नीचे की ओर, यानी ये सेम सेम है। अब बोल रहे हैं कि वो बैंक पहुंच गई, यानी बैंक जो है यहाँ पे है, ये बैंक है और यहाँ से नंदिनी ने शुरू करा था। तो बोल रहे हैं सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे तिरछे में बना दूं तभी तो होगा। ठीक है, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, तिरछे में होगा। तो ये 4 किलोमीटर आया, यहाँ पे ये 8 किलोमीटर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम सेम है। सेम सेम कितना होता है, जैसे कि ये सेम सेम है और ये भी सेम सेम है, ये भी सेम सेम है। ओके, तो हमारा ये यहां से होगा। ठीक है, फिर ये जो होगा यहां से होगा, तो ये भी हमारा 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब नीचे वाला गिनना कितना है, 8 8 8 कितना हो गया, 24 हो गया। नीचे हमारा 24 हो गया। ठीक है, ऊपर 4 3 7 हो गया, और हमें ये वाला निकालना है। तो ये क्या होता है, 24 7 24 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25, तो हमारा 25 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको एच स्क्वायर मान लीजिए और इसको 49 कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, इसको जो है जोड़ दीजिए, 625 आंसर आएगा। 625 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तो आधे घंटे ही हुए और हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है इजी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेके आया था कि उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवाना सोच रहा था कि जो है सारे के सारे थोड़े से उसमें कवर हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए करते हैं इसको। इसमें भी डिस्टेंस पूछ रहा है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है कोई, वैसे इस तरफ बनाते हैं, इस तरफ बनाने में ज्यादा, ये बीचों बीच पॉइंट ए है कोई। ठीक है, यहाँ से जो एक्स है उसने 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया, यानी नॉर्थ की ओर जा रहा है तो नीचे से शुरू हो रहा है, ये ऐसे नॉर्थ की ओर गया, कितना है, 15 है। फिर उसके बाद पॉइंट बी पे पहुंच गया वो, उसके बाद वहां से उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया तो इस दिशा में आएगा, कितना चला, 10 किलोमीटर। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, कहाँ पे, लेफ्ट की ओर, और वो पॉइंट सी पे पहुंच गया किसी। ठीक है, उसके बाद वहां से वो राइट लेता है। अगर राइट लेगा तो जो है आपका इस तरफ आपका राइट है ना, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये ना जगह की दिक्कत होती है हर बार। एक मिनट रुकिए, मैं इसको छोटा छोटा ही बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ ए से यहाँ पे ये नॉर्थ में है। ठीक है, ए नीचे था ना हमारा, बी की ओर गया, बी की ओर कितना था, 15, ए से गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा सी 10 किलोमीटर, थोड़ा सा तो बड़ा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर वहां से वो राइट मुड़ता है, राइट मुड़ने के बाद जो है 10 किलोमीटर जाता है। फिर वहां से वो डी पॉइंट पे पहुंच गया और फिर से राइट मुड़ा, यानी इस तरफ आया, और कितना चला, 30 किलोमीटर, यानी 10 ये चला और 20 एक्स्ट्रा चला, 10 ये चला और 20 एक्स्ट्रा चला। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और क्या पूछ रहा है, पॉइंट ई। तो पूछ रहा है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसे बनाएगी, ऐसे करके। तो हमारा बेस क्या है, ये है 20 किलोमीटर। परपेंडिकुलर क्या है, हम इसको भी गिनेंगे, ये भी 10 किलोमीटर है, सेम सेम हो जाएगा, ये 10 ये 10, कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो कितना होगा हमारा, बताइए।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, वो 20 हो जाएगा। हमको यहाँ से पूरा चेक करना पड़ेगा ना, 1 मिनट रुकिए। हाँ थोड़ा सा इसको मैंने सही तो बनाया, लेकिन ये ना उल्टा बना दिया मैंने, कि अगर ये यहाँ से जा रहा है तो हमको यहाँ से करना पड़ेगा ना, यहाँ से ये ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ये सीधा हो जाएगा ना, सीधे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका 15 और 10, ये हमारा 25 हो गया। वही सेम 25 ही हो रहा था, वो मैंने उधर 20 लिख दिया था मगर वो था 25। तो यहाँ पे ये ऐसे बन रहा था उल्टे में, यहाँ पे सीधे में बनेगा तो हमें ढंग से समझ में आएगा। 25 था, ये 20 था, और हमको ये 20 था, क्योंकि ये और ये सेम है, क्योंकि ये तो 10 किलोमीटर हो जाएगा पूरा, और यहाँ तक गिन नहीं रहे हम, यहाँ से गिन रहे हैं, यहाँ से गिन रहे, तो हमें बस ये जो है निकालना है। तो इसका कोई अगर ट्रिपलेट करते हैं बाई चांस, तो वैसे तो होगा नहीं, ठीक है ट्रिपलेट, क्योंकि अंडर रूट में ही आएगा, तो 20 का स्क्वायर करके 25 का स्क्वायर करके एच स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 400, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, तो ये आ गया आपका 1025 एच स्क्वायर। एच अंडर रूट डाल देते हैं, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा। तो 1025 को तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, ये टूटेगा 25 इंटू में 41 में, ठीक है, क्योंकि देखो 25 चौके कितना हो जाता है 100, और 25 से कम 25, तो कितना हो गया ये 1025। तो यहाँ पे 25 का 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बाहर आ नहीं पाएगा, तो ये कितना हो गया 5 √ 41 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस है 5 अंडर रूट 41 किलोमीटर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो नॉर्मल डिस्टेंस है, सॉरी डायरेक्शन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेमा जो है और जो राधिका है वो एक दूसरे को देख रही थी, मान लीजिए प्रेमा है तो ये राधिका है, एक दूसरे को देख रही थी, तो ये वेस्ट की तरफ देख रही है और ये ईस्ट की तरफ, यानी ये ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है, राधिका के वेस्ट में, ये इसके ईस्ट में है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको ढंग से समझ में आएगा, और ये इसके वेस्ट में है। फिर क्या है, राधिका जो है, राधिका का जो शैडो है वो प्रेमा के लेफ्ट में था। अब प्रेमा का लेफ्ट देखिए क्या होगा, 1 मिनट, इनको ना मैप पे बनाना ज्यादा सही रहेगा। ये ऐसे करा, ऐसे करा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हमको नहीं पता कि प्रेमा और राधिका कहाँ पे, लेकिन राधिका का जो शैडो है वो प्रेमा की लेफ्ट में है। अगर प्रेमा मान लो ऊपर देख रही है और जो है राधिका है ना, ये नीचे देख रही है, तो इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट इधर आएगा। अगर इसके लेफ्ट साइड पे किसकी शैडो है, राधिका की, यानी इस तरफ, यानी राधिका के लेफ्ट में, ठीक है। तो सॉरी राधिका के राइट में, राधिका के राइट में जो है शैडो है वो प्रेमा के लेफ्ट में आ रही है। तो अगर प्रेमा के लेफ्ट में आ रही है तो इसका मतलब सन जो है इस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो यानी ये ऐसे है, ये प्रेमा है, ये राधिका है, ठीक है। राधिका का जो है अगर वो नीचे देखेगी और प्रेमा जो है ऊपर देखेगी, तो उसका लेफ्ट राइट ये होगा और इसका राइट लेफ्ट ये होगा। यहाँ पे शैडो आ रही है, इसकी राधिका की शैडो जो है प्रेमा के लेफ्ट में आ रही है, ओके। तो इसका मतलब जो सन है वो ईस्ट में नहीं, मान लीजिए ये सन है, ये सन यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये है वेस्ट डायरेक्शन में, तभी तो होगा। देखिए ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ 1 मिनट रुको, मैंने उल्टा बना दिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो अगर प्रेमा के लेफ्ट में आ रहा है ना, राधिका की शैडो प्रेमा के लेफ्ट में, ठीक है, प्रेमा के लेफ्ट में, प्रेमा के लेफ्ट में यानी इस तरफ। तो शैडो किस तरफ पड़ रही है, धूप उधर से निकलेगी तभी तो शैडो इस तरफ पड़ेगी ना, तो सन किधर है, वेस्ट में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रेमा है वो किस डायरेक्शन में, तो प्रेमा हमारी किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में है ना, राधिका के साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ आ जाएगा यहाँ पे।
प्रेमा जो है साउथ डायरेक्शन में। किसी को ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको अच्छे से एक और इसका रिवीजन ला दूंगा समझाने के लिए। ठीक है, इसका एक और बार रिवीजन कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। सैटरडे को इसका रिवीजन करते हैं हम लोग फिर से। ओके चलिए, अब क्या है, ये सिंबल्स वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, काफी हार्ड होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सिंबल्स का दिक्कत हो जाता है ना, टाइम लगता है, हार्ड नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम बहुत काफी ज्यादा लग जाता है। चलिए इसको चेक करते हैं। यू एंड वी के बीच में तो ढूंढिए एंड कहाँ पे है। एंड आर एंड डी का, आर एंड एस का मतलब क्या होता है कि आर जो है वो एस के ईस्ट में है, तो यहाँ पे वी के ईस्ट में यू है, तो यहाँ पे वी है और ईस्ट में क्या है, यू है यहाँ पे। ठीक है, फिर वी एंड डब्ल्यू के बीच का रिलेशन ढूंढिए। वी डॉलर डब्ल्यू, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉलर ये रहा, क्या है, आर इज टू दी साउथ ऑफ एस, यानी एस के साउथ में जो है आर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू के साउथ में वी है। फिर उसके बाद डब्ल्यू एट द रेट एक्स, ये देखिए ये रहा, क्या है कि जो आर है वो एस के वेस्ट में है, यानी डब्ल्यू के वेस्ट में जो है, इसको हटा देता हूं, ये किसी काम का नहीं है वैसे भी। डब्ल्यू के वेस्ट में कौन है, एक्स है। ठीक है, और हमारा जो है एट द रेट हो गया, फिर क्या है, एक्स डॉलर वाई। डॉलर का साइन पता था, क्या था कि जो एस का साउथ होगा उसमें आर होगा, यानी वाई के साउथ में एक्स है, तो वाई यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे आ गया एक्स। फिर क्या है, वाई एट द रेट जेड, मीन्स जो जेड है उसके वेस्ट में वाई है, यानी जेड यहाँ पे। ठीक है, फिर जेड हैशटैग टी, तो देखिए हैशटैग वाला कहाँ पे, ये रहा, जो एस के नॉर्थ में आर है, अगर एस के नॉर्थ में आर है तो टी के नॉर्थ में जो है जेड होगा, यानी टी के नॉर्थ में जेड है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे इसको टी मान लेते हैं। ओके, और जो टी एंड यू है, एंड वाला ढूंढिए, एंड वाला ये रहा, एस के ईस्ट में आर है, यानी यू के ईस्ट में टी है, यानी टी जो है इस तरफ है। ठीक है, तो अब यहां से चेंज हो गया, अब यहाँ पे जेड होगा, जेड के वेस्ट में जो है डब्ल्यू हो जाएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। और एक मिनट रुकिए, डब्ल्यू के वेस्ट में जो है वी है, जो सॉरी साउथ में, तो ये थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, टोटल मैंने ये पूरा क्या बोलते हैं, यही मिटा दिया फिगर, क्योंकि फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसको ढंग से लिखा। देखिए ये यू है, इसके ईस्ट में वी है, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, वी के नॉर्थ में क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ पे होगा। और डब्ल्यू एक्स के बीच में क्या रिलेशन है कि एक्स के वेस्ट में डब्ल्यू है, और वाई जो है एक्स के उसमें सॉरी, और जेड के इसमें, 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 ये इसमें, और ये है इसमें, और जेड जो है, जेड और टी के बीच में ये रिलेशन है, टी और जेड के बीच में, क्योंकि जो तो पूछ रहा है कि जो यू है वो आर के डायरेक्शन में कहां पे है ना, तो यू ये रहा, आर ये रहा, नीचे की तरफ है, तो कहां पे आ गया, साउथ दिशा में आ गया। कौन सी दिशा में, साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं, 14 क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा हमारा 1 घंटे में आराम से। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, अब इसमें डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या चेंज कर रहे हैं कि जो साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट बन गया, ये साउथ वेस्ट है, ये क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया। तो इसमें हम 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 90 डिग्री चेंज कर रहे हैं। जब साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट तो इस तरफ होगा ना, साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे 90 और 90 180 डिग्री चेंज हो रहा है। साउथ ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया, नॉर्थ वेस्ट, तो कितना डिग्री चेंज हुआ, 180 डिग्री चेंज हो रहा है।
ठीक है, 180 डिग्री चेंज हो रहा है। और जो वेस्ट है वो ईस्ट बन गया। वेस्ट ईस्ट कब बनेगा? जब 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री हुआ, फिर फिर बोल रहा है कि साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा। साउथ वेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए साउथ वेस्ट यहाँ पे ना, नॉर्थ ईस्ट बनेगा तभी तो 180 डिग्री होगा। अपोजिट हो जाता है, अपोजिट। अब इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, सीधी सीधी लाइन दिखी है बस। चलिए 15 क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है, डायरेक्शन पूछ रहा है इसमें, आराम से बता देंगे। ये हमें करना है। ये क्वेश्चन कल मैंने कॉन्सेप्ट में भी कराया था, लेकिन उसमें और इसमें कुछ फर्क है, वो आपको बताना पड़ेगा क्या है। बैंक से स्टार्ट करा, मान लो ये पॉइंट जो है ये बैंक है, यहाँ पे बी लिख देता हूं। महेश ने साउथ की ओर चला, ठीक है, महेश है ये, साउथ की ओर चल गया। फिर उसने जो है लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न किस तरफ आएगा? इस तरफ। 20 मीटर चला। फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, यानी ऊपर की ओर 25 मीटर आया। फिर यहाँ पे कितना है? 20 मीटर है। यहाँ पे हमें बताया नहीं कितना है, तो ये हमारा 25 मीटर होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर। फिर उसके बाद 25 मीटर आने के बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न इस तरफ हो जाएगा और 55 मीटर जो है चला गया ऑफिस। यहाँ पे इसका ऑफिस है। तो अब वो किस डायरेक्शन में है? तो किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में है क्या? सही बनाया है मैंने ये, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? देखिए, ये बैंक है, बैंक से नीचे आया वो, ठीक है, हमें नहीं पता कितना आया। फिर वहां से वो किस तरफ मुड़ गया? लेफ्ट टर्न लिया। यहां से वो लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, क्योंकि राइट और ये लेफ्ट है। लेफ्ट टर्न लिया, कितना लिया? 20 मीटर लिया। फिर वहां से वो नीचे गया वापस से। क्यों नीचे गया? क्योंकि उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न हमारा नीचे की ओर होगा, ईस्ट से नीचे की ओर होगा। 25 मीटर गया। फिर उसके बाद उसने जो है यहां से लेफ्ट टर्न ले लिया और 55 मीटर आ गया। 55 मीटर में उसका जो है ऑफिस आ गया। अब वो पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है अभी। तो देखिए ना, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ये वाली डायरेक्शन तो ईस्ट होती है ना, राइट साइड वाली, ठीक है। राइट साइड वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट डायरेक्शन होती है। बस बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया। और यही सेम क्वेश्चन था, उसमें पूछ रहा था कि जो मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था उसमें ये पूछ रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एक नॉर्मल डिस्टेंस बताना है। तो इसमें हाइपोटेनस बनेगा, जैसे अभी मैंने एक और क्वेश्चन करवाया था ऐसा वाला ही, है ना। अभी पीछे कुछ मेरे ख्याल से 11th या 12th क्वेश्चन था वो। तो आज की क्लास जो है यही खत्म करते हैं। आपके पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं सारे के सारे। अगर कोई डाउट हो, होना नहीं चाहिए वैसे, अगर बाई चांस हो, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास से रिलेटेड, और पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस करने की। चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।